नमस्कार दोस्तों किसी भी देश में, किसी भी शहर में या फिर किसी परिवार में भी अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास सेविंग्स पड़ी हुई है और उस सेविंग्स का आप इस्तेमाल क्या करते हैं, वो काफ़ी हद तक डिटरमाइन करेगा कि आपके आगे आने वाला जनरेशन किस तरह का होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपने लो यील्ड इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश किया, जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट पर आप ही रह गए, तो उससे बहुत कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपना पैसा ज़्यादा जो यील्ड आपको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पर निवेश करें। और इसी को देखते हुए सभी समय समय पर ये पूरा सर्वे करता रहता है और अभी काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि हमारे देश में सिर्फ 9.5% ही हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो निवेश करते हैं, जबकि 63% हाउस होल्ड्स इसके बारे में अवेयर हैं, जो भारत का स्टॉक मार्केट है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, यहाँ पर और क्या क्या समस्याएं हैं, सभी क्या करेगी आगे, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, हमारा अभी अभी जो बैच है सक्सेस इन प्रीलिम्स, जो क्रैश कोर्स होता है प्रीलिम्स का, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सैट, करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेबी सर्वे क्यों कंडक्ट करता है। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया समय समय पर, अगर आप देखोगे, इनफैक्ट ये वाला जो सर्वे है ये 4th एडिशन है सेबी का नेशन वाइड इन्वेस्टर्स असेसमेंट। ये इन्वेस्टर सर्वे 2025 इसको बोला जा रहा है, जिसके अंदर 2.5 लाख हाउस होल्ड्स अक्रॉस इंडिया, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सभी को कवर किया है। रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, 2.5 लाख हाउस होल्ड से जो है यहाँ पर पूछा गया है। और ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो सर्वे हुआ है, इसके तहत सेबी काफ़ी सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा लोग निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली कितने लोग निवेश कर रहे हैं, तो आप पॉलिसी नहीं बना पाओगे। तो पॉलिसी बनाने के लिए यहाँ पर ये सर्वे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसके अंदर हाउ मेनी इंडियन हाउस होल्ड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट में कितने हाउस होल्ड निवेश करते हैं, ये जानने को मिलेगा। व्हाट पीपल नो अबाउट इन्वेस्टमेंट, लोगों को क्या पता है इसके बारे में, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट में, अवेयरनेस कैंपेन का कितना फायदा हुआ, तो ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सर्वे हुआ था इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई। देखो, अगर हम अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन की बात करें, जब सेबी ने पूरा सर्वे किया, जितने भी हाउस होल्ड से पूछा, उसमें 63% हाउस होल्ड ऐसे थे जिनका कहना था कि उनको सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, मतलब स्टॉक में निवेश करना, जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये जो चीज़ें उसके बारे में उनको पता है 63%। लेकिन इन्वेस्ट कितना करते हैं? सिर्फ 9.5%। मतलब कि आप समझिए, 1000 हाउस होल्ड से पूछा गया तो सिर्फ 95 हाउस होल्ड ऐसे थे जो भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। मतलब आप समझिए एक और चीज, इसको आप एक और इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि हर 7 हाउस होल्ड जिनको पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनसे भी सिर्फ एक ही ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो एक्चुअल में निवेश करते हैं। मतलब ये आपको एक बड़ा डिस्कनेक्ट देखने को मिलेगा। एक ये होता है कि आपको पता नहीं है तो आप निवेश नहीं कर रहे हो, तो ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पर तो हमारे देश में हाउस होल्ड्स को इसके बारे में पता है, सरकार ने, सभी ने बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह चलाए हैं, म्यूचुअल फंड सही है, इस तरह से आप कई बार ऐड वगैरह देखते होंगे, लेकिन फिर भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो दिस इज डिस्पाइट राइजिंग डिजिटल लिटरेसी, बूमिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म, उसके बाद भी ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। अगर हम अर्बन और रूरल डिवाइड की बात करें तो 15% हाउस होल्ड्स अर्बन एरियाज में ये इन्वेस्ट करते हैं और 6% ही ऐसे हाउस होल्ड्स हैं रूरल एरियाज में जो निवेश करते हैं। मतलब एक बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन एरियाज थोड़ा सा और हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज तो बहुत पीछे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, हमारे देश के ये जो टॉप 9 मेट्रोज हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद और जयपुर, ये ऐसे शहर हैं, इन्हीं का अगर आप देखोगे तो 23% पार्टिसिपेंट्स यहीं से आएंगे जो निवेश करते हैं। मतलब कि अवेयरनेस वाइड स्प्रेड रूरल इंडिया में होने के बावजूद भी बेसिकली ट्रस्ट का मामला सामने आ जाता है। रूरल एरियाज में प्रॉब्लम है ट्रस्ट का, कि आपको भरोसा नहीं है, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और जो मैंने आपको बताया ना, जितने लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं वो ज़्यादातर आपको ये मेट्रो शहर से देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर हम रिस्क एपेटाइट की बात करें कि कितने हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बता दूं लगभग 80% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको लो रिस्क टॉलरेंस में रखा गया है। मतलब वो उतना रिस्क नहीं ले सकते। सिर्फ 4.2% ही हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी के हैं, जो बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं।
और मेजॉरिटी अगर आप देखोगे जो हाउस होल्ड्स हैं वो प्रेफर करते हैं सेफ एसेट्स को, कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया, या फिर गोल्ड और रियल इस्टेट में डाल दिया, या फिर इंश्योरेंस और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में डाल दिया, ताकि उनका पैसा सेफ रहे और रिटर्न भी समय समय पर आता रहे। तो ये जो रिस्क अवर्जन है, इट हेविली इन्फ्लुएंसेस इंडियाज लो इक्विटी पार्टिसिपेंट, मतलब क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते, इसी की वजह से एक मेजर कारण है जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको रीजनल पैटर्न बताऊं, सबसे हाईएस्ट मार्केट पार्टिसिपेशन कौन से राज्यों से आता है? महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। और सबसे लोएस्ट पार्टिसिपेंट कहां से हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न से, जो कि कम निवेश करते हैं। तो ये जो पैटर्न है वो कोरिलेट करता है कि जिस राज्य में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, वहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वहीं डेमोग्राफिक इंसाइट्स की अगर हम बात करें तो वुमेन इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत कम है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से सिर्फ 28% ऐसे हैं जो वुमेन इन्वेस्टर्स हैं। मीडियन इन्वेस्टर एज आप देखोगे तो 34 ईयर्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो यंगर इंडियंस हैं वो रेडी है पार्टिसिपेट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्पेशली आप देखते ही रहते होगे, पहले आज के डेट में तो निवेश करना फिर भी आसान हो गया। आप घर में बोलोगे तो कोई दो थप्पड़ नहीं मारेगा। 20 साल पहले अगर आप बोलते ना किसी को कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, तो पहले ही कान के नीचे 4 लगाया जाता कि ये कौन सी बात कर रहे हो, मतलब रेडी नहीं है, वो माइंडसेट ही नहीं है स्टॉक में निवेश करने का। खैर, एजुकेशन की अगर हम बात करें, इन्वेस्टर्स वो हैं ज़्यादातर जो ग्रेजुएट्स हैं या फिर उससे ऊपर की उन्होंने पढ़ाई की है। तो ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत मैटर करता है स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि बैरियर्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। जब सेबी ने सर्वे किया तो 74% लोगों ने बोला कि उनको नॉलेज कम है। 73%, मतलब ओवरऑल बार बार पूछा गया उनसे कई सवाल, तो इसीलिए आपको ये परसेंटेज हर जगह ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 73% ऐसे लोग थे जिनका कहना था कि उनको पैसा खोने का डर है, दे फियर ऑफ लूजिंग मनी, मतलब रिस्क नहीं ले सकते। 51% ऐसे हैं जिनको ट्रस्ट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्पेशली ओल्डर जनरेशन में, कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनको ट्रस्ट ही नहीं आता है स्टॉक मार्केट को लेकर। 45% जो है ऐसे हैं जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है कि वो निवेश कर भी पाएँ। 39% ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल सेविंग्स पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, एफडी, गोल्ड, वहाँ पर। और 22% ऐसे हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन इफ अवेयरनेस इज हाई, फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पर हाई हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मार्केट कैसे वर्क कर सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअल में कैसी है, वो लिमिटेड है लोगों के पास। बस आपको पता होना ये काफ़ी नहीं है कि हाँ, एक स्टॉक मार्केट करके चीज़ है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, भले ही आपको ये चीज़ पता होगी, लेकिन एक्चुअल में मार्केट वर्क कैसे करता है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। और इसीलिए आप सुनते होंगे स्टॉक मार्केट में भी कई बार लोग अंधाधुन होकर पैसा लगाते हैं, स्पेशली जो लोग एफएनओ में घुस जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, मतलब पूरा का पूरा पैसा अपना डुबा देते हैं। हर 100 में से 93 लोगों का पैसा डूब जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, क्योंकि वो गलत तरीके से वो निवेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं। जब सर्वे किया गया तो हाउस होल्ड से पूछा गया कि क्या आप आगे चलकर निवेश करोगे, तो 22% लोगों ने कहा कि हाँ, वो अगले साल इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 43% वेर ओपन कि हाँ, वो म्यूचुअल फंड खुलवा सकते हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। तो ये दिखाता है कि हाँ, भले ही हो सकता है कि अभी ये परसेंटेज कम है, 9.2% ही ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, हाउस होल्ड्स ऐसे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो रेडी हैं निवेश करने के लिए। और ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंज बेसिकली 2-3 कारणों से आ रहा है। एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप देख ही रहे हो आज के डेट में जिस तरह से ऑनलाइन ब्रोकर्स हो। पहले तो इनफैक्ट मुझे याद है, आई थिंक शायद 2008 की 2009 की बात है शायद, मैंने पहला अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया था। उस समय आई थिंक मुझे शायद याद है पहला वो जो तो शेयर खान नहीं था पहले आता था, और पहले तो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह भी हाई होते थे। मैंने अपना पहला उनसे खुलवाया था और मुझे याद है बहुत सारे पेपर साइन करने पड़े थे। आई रिमेंबर कि पता नहीं शायद 60 की 70 पेज ऐसा था जो जहाँ पर मुझे साइन करना पड़ा था। आपके पास पर्सन आता है, साइन करता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो बहुत लंबा प्रोसीजर थोड़ा सा लग जाता था पहले। आज तो क्या है, फिनटेक का ज़माना है, ज़ीरोदा, ग्रो, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, बहुत आसानी से एक दिन में आपका चुटकियों में अकाउंट खुल जाएगा, बस निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए। 130 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि लोगों ने डीमैट अकाउंट तो खुलवा लिया है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है उतना। इनफैक्ट क्या हुआ था कि 2020 के बाद जो कोविड का समय आया था, उस समय लोगों को बहुत चुल हो गई थी कि भाई हमें इन्वेस्ट करना है। अच्छी बात है, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पाया, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म था,
उनको लगा, और आजकल वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी है ना सोशल मीडिया पर, अक्सर आप देखते होगे, तो उनसे भी लोगों को बहुत ज्ञान मिलता है कि आज आइसक्रीम मत खाओ और 20 साल बाद खाना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि लोग डीमैट अकाउंट वगैरह तो खुलवा लेते हैं, 130 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं, कोई कम नहीं है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है बेसिकली। अच्छा, रीजनल लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेबी ने ये देखा सर्वे के अंदर, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर रीजनल उनके लैंग्वेज में अगर उनको अवेयरनेस दी जाए तो वो ज़्यादा सीखते हैं। ये देखने को मिला है कि लोकल लैंग्वेजेस जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा अप्रोच मिला है, सीखने को मिला है, जिसकी वजह से वो निवेश कर पाते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी तेज़ी से राइज हुआ है। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे तो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, करीब 7.5 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियोज आज के डेट में आपको देखने को मिलेंगे। एसआईपी आज के डेट में मैं आपको बता दूं हर महीने 20,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। 20,000 करोड़ रुपए एसआईपी के थ्रू जा रहा है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सर्वे वगैरह किया गया, इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या और पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है। कहने का मतलब यह है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा और सरकार इसको लेकर क्या करेगी, सेबी क्या करेगी। देखो, हाउस होल्ड वेल्थ एलोकेशन, मतलब इंडियन हाउस होल्ड्स 65% ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स वो अपना फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, 15% अपना सेविंग्स इंश्योरेंस में डालते हैं, और सिर्फ 6% ही वो इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। मतलब कि ये इनएफिशिएंट है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन अगर आपको करना है तो आपको अपना सेविंग्स इधर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स की तरफ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 5 से 10% हाउस होल्ड सेविंग्स भी अगर चला जाता है ना, तो इसकी वजह से हमारे जीडीपी को भी बूस्ट मिल सकता है। खैर, इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन चैलेंज भी है। मतलब सरकार ने बैंकिंग पर तो ध्यान दिया, जनधन योजना के थ्रू बैंक अकाउंट खुलवा दिए, लेकिन जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन होता है वो नहीं हो पाया। तो सेबी अब कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि इन्वेस्टमेंट लिटरेसी बढ़ाई जाए। लोगों को बैंकों की जानकारी तो मिल गई है, अकाउंट्स खुल गए, लेकिन वो निवेश नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कैपिटल मार्केट डेप्थ, मतलब कि अगर हमारे देश के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इससे हमारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। आज के डेट में भी क्या होता है ना कि कई बार एफआईआईज, अक्सर आप सुनते होंगे, जो एफआईआईज हैं उन्होंने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया स्टॉक मार्केट से, तो जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट नीचे जाने लगता है। एफआईआईज ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगता है। ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो उतना शायद नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हमारे देश में लोग निवेश करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे, उतना फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी अगर आप देखोगे, इट इज़ 115%, जो कि हाई है, लेकिन ये इसके अंदर फॉरेन पार्टिसिपेंट्स का रोल ज़्यादा है। इसके अलावा ट्रस्ट और रेगुलेशन, देखो क्या है ना कि आजकल बहुत सारे स्कैम्स वगैरह भी सामने आते हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग क्लेम भी कर देते हैं, कई बार फ्रॉड के केसेस सामने आए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको सेबी निपट रही है। सेबी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लोगों को सही जानकारी दी जाए। तो लेट्स सी किस तरह से बदलाव होता है। बट आई होप कि एक जो सर्वे आया था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मैंने सोचा आपको बताऊं। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेबी के बारे में, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं सेबी से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 का, तो ये जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है ये काफी हेल्पफुल होगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये कमेंट सेक्शन में फोन नंबर भी दिया है, यहाँ पर लिंक है, सब कुछ है, ये आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।